बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज के इस चुनावी सभा में मंच पर उपस्थित हम सबके बहुत ही लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय विष्णुदेव साय जी, हमारे यहाँ के लोकसभा के प्रत्याशी श्री चिंतामणि महाराज जी, हमारे प्रदेश के मंत्री और मेरे वरिष्ठ साथी श्री राम विचार नेताम जी, छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी, हमारी पूर्व मंत्री और सांसद और वर्तमान में विधायक श्रीमती रेणुका सिंह जी, श्री फूलन सिंह मरवाही जी, हमारे श्रीमती शकुंतला पोर्ते जी, श्री राजेश अग्रवाल जी, हमारे विधायक अंबिकापुर से, श्री राम सेवक पैकरा जी, हमारे वरिष्ठ साथी श्री संजय श्रीवास्तव जी, श्री बाबूलाल अग्रवाल जी, श्रीमती उद्देश्वरी पैकरा जी, श्री प्रबोध बिंच जी, राजकुमार टोपो जी विधायक, सम्मानित मंच, सभी मंच पर विराजमान सम्मानित हमारे पदाधिकारी और वरिष्ठ नेतागण, और यहाँ सरगुजा में इतनी बड़ी संख्या में देवी और सज्जनों, हमारे नौजवान साथी और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, सबले जय जोहार। आज मेरा यह सौभाग्य है कि मुझे आज सरगुजा की धरती पर आने का सौभाग्य मिला है, और जब मैं यहाँ आया हूँ तो सबसे पहले आदिशक्ति माँ महामाया को नमन करके अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मैं माँ बागेश्वरी, जो बाग पर सवार हमारी देवी हैं, उनको भी मैं नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। और मैं एक बात जरूर कहूंगा, जब आप लोगों को देखता हूं तो मेरे मन में ये बात जरूर आती है कि सबले बढ़िया मित्रों, ये बात बहुत सच्ची है। मुझे याद है कि नवंबर महीने में विधानसभा के चुनाव में अग्रवाल जी के सभा में शायद मैं आया था, और वो चुनाव की अंतिम सभा थी, और मैंने आपसे वायदा मांगा था कि सिर्फ अग्रवाल जी को नहीं जिताओगे, आप छत्तीसगढ़ में कमल खिलाओगे, कमल खिलाओगे, कमल खिलाओगे। और आपने मेरी बात मानी, यहां से 14 की 14 विधानसभा आपने जीती, अग्रवाल जी को भी भेजा और छत्तीसगढ़ में मजबूत सरकार बनाई। इसके लिए आपको मैं बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, परसों 7 तारीख को, आज 5 तारीख हो गई, शाम तक चुनाव का प्रचार बंद हो जाए, और 7 तारीख को आप सब लोग चुनाव में अपना मत डालेंगे। आप सब लोगों ने अपना मन तो बना ही लिया है, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो लोग यहाँ 11 बजे से आके बैठे, जो लोग इतनी गर्मी में बैठे, जो लोग डटे हुए हैं, उन्होंने निर्णय कर लिया है कि चिंतामणि जी को लोकसभा में भेजना है। इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। लेकिन मित्रों, ये चुनाव सिर्फ चिंतामणि जी का नहीं है, यह चुनाव सिर्फ चिंतामणि महाराज जी का नहीं है, यह चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का चुनाव है। इसको भी हमको याद रखना चाहिए। और मैं यहां 2 बातें आपके सामने जरूर कहना चाहता हूं।
एक समय था यूपीए का, एक कांग्रेसी जन का, जब सब कोई बोलत रहे कि कुछ नहीं बदले के है, सब ऐसने रहेगा। बोलते थे कि नहीं बोलते थे? जरा जोर से बोलो, बोलते थे कि नहीं बोलते थे? बोलते थे। कुछ नहीं बदलेगा, सब ऐसा ही रहेगा, ये तो ऐसे ही चलेगा, भ्रष्टाचार ऐसे ही रहेगा। लेकिन 10 साल के अंदर आज आप साधारण मानवीय आज ये कह रहा है कि समय आ गया है कि मोदी जी के नेतृत्व में अब हम विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेंगे और उसको हम आगे बढ़ाएंगे। मित्रों, 10 साल पहले राजनीति होती थी वोट बैंक की राजनीति, राजनीति होती थी धर्म की राजनीति, जात की राजनीति, अगड़ा है कि पिछड़ा है, पहाड़ से है कि मैदान से है, कौन से मजहब का है, कौन से धर्म का है, कहां वोट बैंक पड़ा हुआ है, उस वोट बैंक को हासिल करने के लिए समाज को बांटो, समाज को तोड़ो, जो कुछ कर सकते हो करो, लेकिन वोट आना चाहिए, ये राजनीति चलती। लेकिन मोदी जी ने 10 साल में राजनीति की परिभाषा बदल डाली, राजनीति की संस्कृति बदल डाली, राजनीति का तौर तरीका बदल डाला, राजनीति का काम करने का ढर्रा बदल डाला। और आज अगर राजनीति किसी को करनी है तो वह विकासवाद की राजनीति, विकासवाद की राजनीति, विकासवाद की राजनीति। और मोदी जी ने मंत्र दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबको साथ लेकर चलो, सबको आगे बढ़ाओ, देश को आगे ले जाओ। इस संकल्प को लेकर के आगे चलने का काम किया है। मैं यहां ये भी आपको बताना चाहता हूं कि इस कार्य को करने के लिए रिपोर्ट कार्ड की पॉलिटिक्स, अकाउंटेबिलिटी की पॉलिटिक्स, जो कहा वो किया, जो नहीं कहा वो नहीं करके दिया, ये हम लोगों ने नई संस्कृति को उजागर किया। और मोदी जी ने कहा बदलाव लाओ, रिफॉर्म करो, परफॉर्म करो और देश को बदलने के लिए ट्रांसफॉर्म कर दो और बदलाव ले आओ। इस तरीके से काम को आगे बढ़ाया है। मैं यहां जनजातीय क्षेत्र में आया हूं, आपके साथ जनजाति नाम पर राजनीति होती थी, सिर्फ भाषण होते थे, बड़े बड़े मुहावरे और बड़े बड़े शब्दों से आपको लुभाया जाता था, लेकिन आपकी तस्वीर और तकदीर बदले इसके लिए काम नहीं होता था। अगर किसी ने जनजाति क्षेत्र के लिए, हमारे आदिवासी भाइयों के लिए काम किया तो पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने काम किया, ये हमको याद रखना चाहिए। हमारा कोई गौरव दिवस नहीं था। आज मोदी जी के नेतृत्व में सारा देश 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाता है और उस दिन हम अपने दिवस को मनाते हैं। आपने कभी सोचा था कि हमारे आदिवासी भाई, हमारी बहन, हमारी माता कोई भारत के सर्वोच्च पद पर बैठेगी? ये मोदी जी ने करके दिखाया है। आज भारत की महामहिम राष्ट्रपति, महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, वो वहां राष्ट्रपति के पद पर विराजमान है। वो गौरवमय पोजीशन पर किसी ने दिया है, वो मान सम्मान पहुंचाया है, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बनाया। आपको जानकर खुशी होगी। अभी हमारे विष्णुदेव साहब जी बोल रहे थे, मतारी बंधन मिलत है कि ना,